Hello friends, welcome to Exam Planet, a planet where student comes to gain knowledge. So from today onwards, we are starting a new initiative called Daily Current Affairs. So today is 1st June 2020. So from today, you will get Daily Current Affairs, right? So it's our new initiative and it will be very helpful for you guys to crack your exams. मैं आपको बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि अभी जो हम ये इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स, इसमें मैं एक्सटेंसिवली कवर करने वाला हूँ सारे करंट अफेयर्स डेली के, ठीक है। और आई कैन अश्योर यू कि आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आज पहला दिन है इसलिए आज मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चंस लिए हैं, बट जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी चीज़ें, आई विल मेक श्योर कि आई विल टेक दिस नंबर अप टू 30 क्वेश्चंस मैं हर रोज कवर करने वाला हूं। तो उससे फायदा ये होगा कि आपके ऑलमोस्ट सारे उस दिन के सारे जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वो सब कवर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे 1st June 2020. So first question is, Labor Ministry has partnered with which company to offer free online skill training through NCS portal? तो लेबर मिनिस्ट्री ने किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करा है जिसके थ्रू वो ऑनलाइन स्किल ट्रेनिंग देगी यूथ्स को, ताकि वो जॉब ओरिएंटेड बन पाए। जैसा कि जॉब्स के लिए जो जो जिन स्किल्स की जरूरत होती है वैसी स्किल्स उनको प्रोवाइड की जाएंगी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लेबर मिनिस्ट्री ने किसके साथ टाई अप किया है इसके लिए। तो द आंसर इज TCS-ION, राइट। जहां पे आप लोग एग्जाम्स देने जाते हो TCS-ION उसी के साथ टाई अप किया है लेबर मिनिस्ट्री ने, ताकि वो जो यूथ्स हैं उनको स्किल्ड बना पाए, राइट। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो भी देख लेते हैं। इसमें बोला है कि किया क्या जाएगा यहाँ पे, राइट। तो इसमें करा ये जाएगा कि जो बच्चे आएंगे उनको कॉर्पोरेट एटिकेट सिखाए जाएंगे कि कॉर्पोरेट्स में आप कैसे बिहेव करते हो, हाउ टू डील विद सिचुएशंस और हाउ टू एक्ट इन डिफरेंट सिचुएशंस, राइट। दे विल डेवलप योर इंटरपर्सनल स्किल्स। प्रेजेंटेशन स्किल सिखाई जाएगी आपको, जैसे कि मैं PPT बनाया है मैंने अभी पावर पॉइंट पे, तो ऐसी भी प्रेजेंटेशन स्किल सिखाई जाएंगी आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स पे। और भी बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स हैं जिनको डेवलप किया जाता है ताकि हम उनको जॉब रेडी बना सकें। तो ये सारी चीज़ें की जाएंगी। अगला पॉइंट ये है कि इसका जो एक मॉड्यूल है वो 9 मॉड्यूल का ये प्रोसेस है जिसमें अलग अलग चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। रिज्यूम बनाना, हाउ टू एनहांस योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना, हाउ टू प्रिपेयर प्रेजेंटेशंस, और बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी आपको ताकि आपको जॉब रेडी बनाया जा सके, मार्केट रेडी बनाया जा सके। अगर आप बाहर जाओ तो आपको जॉब्स इजीली मिल जाएं। तो ये मोटो है लेबर मिनिस्ट्री का, राइट। दैट्स व्हाई इट हैज़ पार्टनर्ड विथ TCS-ION, राइट। अब क्या बोला गया कि एनसीएस है क्या बेसिकली। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये एनसीएस है क्या। तो एनसीएस जो है ये गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप स्कीम थी जिसके तहत सरकार चाहती थी कि हम जो आ रहे जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो कॉलेज पास आउट हो रहे हैं, उनको कैसे हम जॉब्स प्रोवाइड कर पाए। तो इसके लिए 5 साल पहले, राइट, 2015 में 20 जुलाई 2015 को एक 5 ईयर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जिसका मकसद ही ये था कि हम जॉब ओरिएंटेड यूथ को जॉब्स प्रोवाइड करवा पाए। और ये अंडर लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही लॉन्च किया गया था, राइट। इसको बोला गया था डायरेक्टरेट ऑफ जनरल एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था, राइट। अब आप सोच रहे होंगे लेबर मिनिस्टर कौन है हमारे। तो लेबर मिनिस्टर है हमारे, कौन है बताइए, संतोष कुमार गैंगवार। संतोष कुमार गैंगवार इज द लेबर मिनिस्टर। और एक और सवाल जो अक्सर पूछ लिया जाता है, दैट इज लेबर सेक्रेटरी कौन होंगे। तो लेबर सेक्रेटरी हैं हीरालाल समारिया। Hiralal Samaria is the labor secretary. Here is the pic of Santosh Kumar Gangwar. He is our labor minister. So move on to the next question. Ministry of Jal Shakti sanctions how much amount for implementation of Jal Jeevan Mission in Chhattisgarh during 2020-21? 2020-21 के लिए जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है उसने कितने पैसे सैंक्शन किए हैं ताकि जल जीवन मिशन जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट का उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री ने टोटल 445 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को, ताकि वो अपने इस फ्लैगशिप प्रोग्राम को ढंग से उनके स्टेट में इम्प्लीमेंट करा पाए, राइट। तो छत्तीसगढ़ स्टेट हैज प्लान्ड 100% फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन बाय 2023-24। तो ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की का टारगेट है बेसिकली कि 2023-24 तक हम हर घर में
टैप वाटर कनेक्शन, मतलब जो पाइपलाइंस जो आपके घर में आती हैं पानी की, वो पहुंचा दिया जाए, वेदर इट्स रूरल और इन अर्बन, हर जगह पहुंचाया जाएगा। ये 2023-24 टारगेट है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का। सिमिलरली ये जो जल जीवन मिशन जो प्रोजेक्ट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि 2024 तक हम इंडिया के हर घर में, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो, राइट, हर घर में हम पाइप्ड वाटर सप्लाई पहुंचा दें। ये टारगेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, राइट। वही लिखा है अगले पॉइंट में, देखिए कि प्लान्स टू प्रोवाइड टैप कनेक्शंस इन 20 लाख हाउसेज आउट ऑफ 45 लाख, प्रायोरिटी विल बी गिवन टू वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स, राइट। तो इसमें बोला गया कि छत्तीसगढ़ सरकार के यहाँ टोटल जो 45 लाख जो घर हैं, उसमें से सरकार चाहती है कि हम 20 लाख घरों में अभी फिलहाल एटलीस्ट पाइप्ड वाटर पहुंचा दें, स्पेशली उन घरों में जो वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट्स में है, राइट। वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट बोले तो जहां पे पानी की किल्लत होती है, राइट, जहां पे गर्मियों में सूखा पड़ जाता है, ऐसी जगहों पे पानी पहुंचाना एग्जैक्टली बहुत जरूरी है फिलहाल सरकार के लिए। तो ये एक इनिशिएटिव है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का। और जो मैंने बताया था जल जीवन मिशन है क्या, तो जल जीवन मिशन वाज लॉन्च्ड इन अगस्त 2019 टू प्रोवाइड पाइप्ड वाटर सप्लाई, जिसको हम बोलते हैं हर घर जल, टू रूरल एज वेल एज अर्बन हाउसहोल्ड्स बाय 2024। वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि जल जीवन मिशन जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, 2024 तक इनका टारगेट है कि ये हर घर में पानी पहुंचा पाए थ्रू पाइप्ड वाटर सप्लाई, राइट। हमारे जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? ये है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत इज द जल शक्ति मिनिस्टर, राइट। और छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल इज द छत्तीसगढ़ के सीएम है। और हमारी गवर्नर है अनुसुईया उकी। ये देखिए आगे अनुसुईया उकी इज द गवर्नर, और ये है हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मिनिस्टर, राइट। ये नई मिनिस्ट्री बनाई गई थी इस बार, जब 2019 में मोदी जी दोबारा जीत के आए थे, तो ये एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई थी, अगर आपको पता हो तो। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। UN extends arms embargo and other sanctions in which country till May 2021? तो आपको पता होगा यूनाइटेड नेशंस जो है वो अलग अलग कंट्रीज पे अलग अलग चीज़ों को लेके, अगर वहाँ पे कुछ सिविल वॉर चल रहा हो या बाकी बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं आतंकी संगठन एक्टिव वहाँ पे ज़्यादा, तो उनके ऊपर सैंक्शंस लगाती है। जैसे पाकिस्तान के ऊपर FATF लगा है, FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया पाकिस्तान को, वैसे ही UN ने एक कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगाया हुआ था। अब उस सैंक्शन को मई 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है वो कंट्री कौन सी है, राइट। तो अब ऑप्शंस अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि ये सारी कंट्रीज ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, राइट। सिमिलर काइंड ऑफ कि आपको चारों पे डाउट होंगे कि कौन सा हो सकता है, बट एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं जिस पे आपको सबसे ज्यादा डाउट हो रहा है आंसर वही है, राइट। इफ यू टॉक अबाउट नाइजीरिया, केनिया, साउथ सुडान एंड नामीबिया, अगर मेरे से पूछा जाता कि आपको सबसे ज्यादा अगर तुक्का मारना हो तो किस पे सबसे ज्यादा डाउट होगा आपको कि कौन सी कंट्री ये हो सकती है, तो आई विल गो विथ साउथ सुडान, एंड यस द आंसर इज साउथ सुडान ओनली, राइट। क्योंकि साउथ सुडान में आपको पता हो कि 6 साल से इमरजेंसी लागू है, राइट। वहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव हैं, वो लोगों को मार रहे हैं, सरकार के खिलाफ लोग धरना दे रहे हैं। तो दिस इज वेरी कॉमन इन साउथ सुडान राइट नाउ। दैट्स वाई UN की जो पीस कीपिंग मिशन है, जिसमें इंडियन सोल्जर्स भी आते हैं, अलग अलग कंट्रीज के सोल्जर्स आते हैं, वो वहाँ पे जाके लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे लिखा है एक्सटेंशन हैज बीन ड्राफ्टेड। ये जो एक्सटेंशन है ये किसने कराया है? ये एक्सटेंशन कराया है यूनाइटेड स्टेट्स ने, क्योंकि दे हैव रिसीव्ड 12 वोट्स इन फेवर कि हाँ भैया इसका एक्सटेंशन होना चाहिए। जो सैंक्शंस है साउथ सुडान पे उसको बढ़ाया जाना चाहिए। तो यूनाइटेड स्टेट्स को 12 वोट्स मिली थी इन फेवर बढ़ाने के लिए, सिवाय रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के, जिसने इसमें वोट ही नहीं डाला, राइट। दे ऑप्टेड आउट फ्रॉम वोटिंग। दैट्स वाई फिर भी 15 टोटल मेंबर्स होते हैं, उसमें से 12 मिल गए। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री सेड यस वी शुड एक्सटेंड दिस सैंक्शन। दैट्स वाई द सैंक्शन हैज बीन एक्सटेंडेड, राइट। साउथ सुडान इज इमर्जिंग फ्रॉम ब्रूटल 6 ईयर सिविल वॉर। वही जो मैंने आपको ये बताया कि 6 साल से वहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है और लगभग 3,80,000 लोग की या तो मौत हो गई है या तो वो मिसिंग है या जो डिस्प्लेस हो गए हैं, बेसिकली अपने घरों से कहीं और रह रहे हैं, मजबूर हैं। बहुत सारे लोग मारे गए हैं वहाँ पे, राइट। अगला है, अब देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बताता चलूँ आपको, ये है क्या। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है एस्टेब्लिश हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क USA में, और टोटल 15 मेंबर कंट्रीज है। मैंने स्पेसिफिकली लिखा है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया जो है UN सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है, याद रखिएगा ध्यान से। इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल। ना तो वो परमानेंट मेंबर है, ना ही वो टेम्पररी मेंबर है, राइट। तो इंडिया कोई मेंबर नहीं है।
अब ये देखिए, ये एक फोटो मैंने जानबूझ के लगाई है ताकि आपको दिखे कि यूएन में कैसे सोल्जर्स वर्क करते हैं। वो यूएन की कैप के अंदर वर्क करते हैं, यूएन के फ्लैग के अंदर वर्क करते हैं। ये सोल्जर्स अलग अलग कंट्रीज के होते हैं, बट वहां पे जाके वो कई बार साथ में काम करते हैं, राइट। तो ऐसा ऐसा कई बार होता है, पॉसिबल है कि यहाँ बॉर्डर पे तो इंडियन और पाकिस्तानी सोल्जर्स लड़ रहे हो, पर वहां पे जाके उनको साथ में काम करना पड़ता है, क्योंकि आप यूएन के फ्लैगशिप के अंदर काम करते हो, यूएन के फ्लैग के अंदर काम करते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ओनली क्रिकेटर इन द फोर्ब्स टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट्स ऑफ 2020? 2020 की फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एथलीट्स की लिस्ट निकल गई है, जारी हो गई है, राइट। इस लिस्ट में सिर्फ एक क्रिकेटर है, अगर आपको पता हो, ओनली वन क्रिकेटर इन द लिस्ट ऑफ टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट्स फॉर 2020। और कोई बहुत मतलब क्या बोलूं मैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है आपको गेस करना, बहुत सिंपल, ऑप्शंस भी सिंपल हैं, आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। यस, विराट कोहली इज राइट नाउ ऑन द टॉप, सो ही विल बी इन द लिस्ट, दैट्स क्वाइट ऑब्वियस, राइट। सो विराट कोहली इज द क्रिकेटर हु इज एट द 66th पोजीशन पे है वो, ठीक है। और अब आप पूछ रहे होंगे नंबर वन कौन है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो दिस इज व्हाट रिटन हियर, इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन बिकम्स द ओनली क्रिकेटर एंड द ओनली इंडियन टू फीचर इन द फोर्ब्स टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट्स ऑफ 2020। 2020 की जो फोर्ब्स की लिस्ट आई है एथलीट्स की हाईएस्ट पेड, उसमें विराट कोहली जो है वो एकमात्र इंडियन और एकमात्र क्रिकेटर, ओनली इंडियन एज वेल एज ओनली क्रिकेटर इन द लिस्ट, ही इज एट द 66th पोजीशन, राइट। Kohli ranked at 66 with Forbes magazine estimated earning of around 26 million US dollars. So कोहली जो है, कोहली की रैंक जो है वो 66th है आउट ऑफ 100, और उनकी टोटल जो अर्निंग है ऑफ एनुअल अर्निंग इज 26 मिलियन US डॉलर्स, राइट। अब आप पूछेंगे नंबर वन पे कौन है, तो टेनिस प्लेयर, जो टेनिस स्टार है, अगर हम और आप जब बचपन में देखते तो हमें पता था, सिर्फ एक ही प्लेयर का नाम हमें पता होता था टेनिस के, रोजर फेडरर, बिकॉज ही वॉज द किंग, राइट। तब भी वो किंग थे और आज भी लोग उनको किंग मानते हैं बेसिकली। भले ही बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं, राफेल नडाल हैं, राइट, और ये जोकोविच हैं, बहुत सारे प्लेयर्स आ गए हैं, बट फिर भी फेडरर इज फेडरर स्टिल। सो फेडरर इज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट with an estimated earning of 106.3 million US डॉलर्स। भाई साहब, बहुत अंतर है भाई विराट कोहली से। So next, here is your star Virat Kohli is here, right? So he is in the list only. No other cricketer, no other Indian in this list, right? So let's move on to the next question. Who has been appointed to chair the advisory committee on service provider of IBBI? IBBI, what is IBBI? IBBI stands for Insolvency and Bankruptcy Board of India. अब आपसे पूछा जा रहा है कि किसको अपॉइंट किया गया है चेयर करने के लिए। एक कमेटी बनाई गई है जो 12 मेंबर की कमेटी है, जो एडवाइजरी कमेटी है, जो कि सर्विस प्रोवाइडर ऑफ आईबीबीआई की जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको वो बेसिकली एडवाइस करेगी डिफरेंट सिचुएशंस में हाउ टू एक्ट, राइट। तो उसको चेयर करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, उसको चेयर कौन कर रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो चार ऑप्शंस आपके पास दिख रहे हैं एंड द आंसर इज मोहनदास पाई। हिज फुल नेम इज टीवी मोहनदास पाई. So TV Mohandas Pai is the service chairman of Manipal Global Education. Right now he is the service chairman of Manipal Global Education. Manipal उसके बारे में आपने सुना होगा, एक ग्लोबल एजुकेशन हब है बेसिकली मणिपाल। एक बहुत सारी कॉलेजेस भी हैं मणिपाल के अंदर, राइट। सो टीवी मोहनदास पाई इज द सर्विस चेयरमैन ऑफ मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन, राइट। टोटल मेंबर्स जो मैंने आपको बता दिए थे इस एडवाइजरी कमेटी में 12 मेंबर्स है जिनको हेड करेंगे मोहनदास पाई, राइट। और आईबीबीआई अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये है क्या? तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इंस्टीट्यूशन, आईबीबीआई इज द इंस्टीट्यूशन फॉर इंप्लीमेंटिंग द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड जो है उसको इंप्लीमेंट करता है इंडिया में। इसके चेयरपर्सन है डॉक्टर MS साहो और स्टेब्लिश हुई थी 1 अक्टूबर 2016 में, राइट। तो बहुत ज़्यादा दिन तो हुए नहीं इसको, 4 साल हुए हैं बेसिकली। 1 अक्टूबर, चौथा साल अभी आएगा दिसंबर में, तो 3 साल होके कुछ 3 साल कुछ महीने हुए हैं, राइट। तो आप याद कर लोगे इसको आसानी से, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, 2016, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हैं आपके मोहनदास पाई भाई साहब, जिनको बनाया गया है चेयरमैन ऑफ द कमिटी, 12 मेंबर कमिटी। सो मूव ऑन to the next question. Who has been appointed as the MD of India Infrastructure Finance Company Limited, IIFCL? That is IIFCL for 3 years. IIFCL के MD किसको बनाया गया है? Who has been appointed as the MD of India Infrastructure Finance Company Limited? India Infrastructure Finance Company Limited के MD बनाए गए हैं 3 साल के लिए। आपको नाम बताना है कि वो कौन है।
तो ये बनाए गए हैं PR जयशंकर, राइट. सो बैंक बोर्ड्स ब्यूरो ऑन March 15, 2020 रिकमेंडेड हिज नेम फॉर द पोस्ट. बैंक्स बोर्ड्स ब्यूरो ने इनका नाम रेकमेंड किया था इस पोस्ट के लिए कि हाँ भैया, वी वांट PR जयशंकर टू बी द नेक्स्ट MD फॉर IIFCL for 3 years. 3 years is the tenure, so that's not any big deal, right? तो अब आप पूछ रहे होंगे बैंक्स बोर्ड्स ऑफ ब्यूरो ने अगर इनका नाम नॉमिनेट किया था या रेकमेंड किया था तो इसको अपॉइंट कौन करता है? इसको अपॉइंट करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री या फाइनेंस मिनिस्टर बोल सकते हो आप. तो निर्मला सीतारमन ने फाइनली इनका नाम अप्रूव कर दिया है कि यस, ही विल बी आवर नेक्स्ट MD फॉर IIFCL for next 3 years, right? So IIFCL is a wholly owned government of India company set up in 2006. तो IIFCL है कि एक होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है जो कि 2006 में बनी थी. तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं. एंड अपॉइंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, दैट्स व्हाट आई सेड कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपॉइंट किया है. फाइनेंस मिनिस्टर हमारे निर्मला सीतारमन, इन्होंने अपॉइंट किया है किसको? PR जयशंकर को एज MD ऑफ IIFCL, दैट इज इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड फॉर 3 years. अब देखिए, अब 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं. 3 और अपॉइंटमेंट्स है, मैं पहले तीनों को क्लिक कर देता हूं. अब आप देखिए हुआ क्या है. एग्जिम बैंक के DMD स्टैंड्स फॉर डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर. एग्जिम बैंक के नए DMD बनाए गए हैं कौन? हर्षा बुंगाड़ी. हर्षा बुंगाड़ी इज द न्यू DMD, दैट इज डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एग्जिम बैंक. सिडबी के भी नए DMD बनाए गए हैं, दैट इज डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसका नाम है VSV राव. ठीक है. और IFCI के भी नए DMD बनाए गए, दैट इज सुनील कुमार बंसल. ये 3 नाम आप अच्छे से याद रख लीजिए, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में. दैट्स व्हाई आई हैव कवर्ड ऑल दीज 3 नेम्स, राइट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Let's move on to the next question. He is PR Jayashankar, right? Let's move to the next question. Who has been appointed as the CEO of FSSAI? FSSAI के CEO कौन बनाए गए हैं, राइट? आपसे पूछा गया है FSSAI के नए CEO बनाए गए हैं, उसका नाम बताइए. इनका नाम है अरुण सिंघल. सो अरुण सिंघल हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ FSSAI, राइट. Mr. Singhal currently serving as special secretary in Department of Health and Family Welfare. अभी फिलहाल क्या कर रहे थे वो? मिस्टर सिंघल जो थे वो स्पेशल सेक्रेटरी थे इन द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. हेल्थ और फैमिली वेलफेयर में ही वाज वर्किंग एज अ स्पेशल सेक्रेटरी, पर अब उनको अपॉइंट कर दिया गया है एज अ CEO ऑफ FSSAI. FSSAI के चेयरपर्सन है रीता टियोटिया. रीता टियोटिया इज द चेयरपर्सन ऑफ FSSAI, राइट. ही इज अरुण सिंघल. मैं आपको हर स्लाइड्स में पिक इसलिए लगा के दे रहा हूं ताकि आप पिक देख के या बाकी चीजें देख के क्लियरली आप याद कर पाओ अच्छे से, कि आपको, ताकि आपको एग्जाम्स में प्रॉब्लम्स ना हो, राइट. प्रॉब्लम्स ना हो. आप बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, कई बार आप फंस जाते हो चीज़ों को लेके, अपॉइंटमेंट्स बहुत सारी होती हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो. तो एटलीस्ट आपको पिक याद रहेगी तो यू विल बी अ बिट क्लियर कि हाँ भैया, एग्जाम्स, आई नो एग्जाम्स में पिक्स नहीं आती हैं, राइट, बट स्टिल यू हैव अ बिट ऑफ ग्लिम्पसेस कि हाँ ऐसा था, तो अब आप एटलीस्ट सही मार्क कर पाओगे. यू विल बी नॉट कंफ्यूज्ड विद द ऑप्शंस, राइट. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Population of which dolphin has been increased with the help of IIT Madras dredging methodology at Chilka Lake? Chilka Lake है कहाँ पे, पहले ये बताइए आप मुझे. बहुत फेमस लेक है. अगर लोग जो जानते होंगे, नॉर्दर्न साइड्स वाले लोगों को तो पता ही होना चाहिए भाई साहब. साउथ में लोगों को पता हो ना हो, आई डोंट नो. ईस्ट में भी लोगों को पता नहीं होगा आई थिंक, बट जो पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, बट नॉर्थ वाले लोगों को तो पता होना चाहिए चिल्का लेक है कहाँ पे. चिल्का लेक इज इन ओडिशा, राइट. सो पॉपुलेशन ऑफ विच डॉल्फिन हैज बीन इंक्रीज्ड विद द हेल्प ऑफ IIT मद्रास. और जो उन्होंने मेथडोलॉजी यूज की थी वो थी ड्रेजिंग मेथडोलॉजी. और जैसे ही आपको पता चला कि चिल्का लेक ओडिशा में है, तो आपको ये भी पता हो जाना चाहिए कि ये कौन सी डॉल्फिन है, क्योंकि आपको पता है वो जो डॉल्फिन है वो सिर्फ वहीं ओडिशा में एक ही डॉल्फिन मिलती है, राइट. जैसे ही आपको पता चला कि ये चिल्का लेक पे है और ये ओडिशा में एक डॉल्फिन अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड इरावदी डॉल्फिन, राइट. सो इरावदी डॉल्फिन इज देयर. तो आपका ऑप्शन है इरावदी डॉल्फिन. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास हैज हेल्प्ड ट्रिपल द नंबर ऑफ इरावदी डॉल्फिन्स इन ओडिशा चिल्का लेक. तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने हेल्प किया है किसको? ये जो इरावदी डॉल्फिन्स जो थी वो एक टाइम पे इंडेंजर होने की कगार पे थी, बट फाइनली somehow IIT came in a picture. They helped them, और now the number of the dolphins has been tripled. 3 गुना कर दिया उन्होंने. So it's a great initiative. It's a great thing to done. That's why IITs are so famous in India, right? So go on to the next point. That is Chilka Lake, Asia's largest natural water reservoir. Chilka Lake जो है एशिया की largest natural water reservoir है, अगर आपको ये पता हो तो, right?
ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ आ जाता है एग्जाम्स में तो आप मिस ना करें, राइट। चिल्का लेक इज मोर देन 4000 ईयर्स ओल्ड। चिल्का लेक जो है 4000 साल पुराना है। दिस इज नॉट मच स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, ये पूछा नहीं जाता है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। और इट वाज इंक्लूडेड इन द थ्रेटेंड लिस्ट बाय रामसर कन्वेंशन इन 1993। वही मैंने आपको बताया कि वो एक बार ऐसी कंडीशन आ गई थी इरावदी डॉल्फिन्स की कि वो इंडेंजर्ड की कगार पे खड़े थे। वही लिखा है कि इट वाज इंक्लूडेड इन द थ्रेटेंड लिस्ट बाय रामसर कन्वेंशन इन 1993 में इनको थ्रेटेंड लिस्ट में डाल दिया गया था, बट फाइनली they have recovered themselves. Now it's a great initiative. This is the pick of Irrawaddy Dolphins. It's great. Let's move on to the next question. The World Athletics anti-doping body has banned which Indian long distance runner for 4 years for violation of anti-doping rule? अगर आप देखेंगे अभी बहुत सारे इंडियन एथलीट्स हैं जो डोपिंग में फंस रहे हैं, तो उसमें एक नया नाम आया है। हमारी एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर है जिनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है इंटरनेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा, क्योंकि वो रूल वायलेट करते हुए पाई गई हैं। और फाइनली होता क्या है, जब आपके ऊपर एलिगेशंस लगते हैं तो व्हाट दे वांट कि यू शुड एक्सेप्ट कि हाँ भैया आपने वायलेट किया था और यू शुड एक्सेप्ट द पनिशमेंट एज वेल। सो दिस पर्टिकुलर एथलीट इनिशियली शी रिफ्यूज कि नहीं मेरे को साथ कुछ प्रॉब्लम थी, दैट्स व्हाई आई टेकन दोज ड्रग्स, बट नाउ she has accepted, yes, I have committed some mistake, and she has accepted 4 years ban. The name of the athlete is किरणजीत कौर। किरणजीत कौर। सो किरणजीत कौर इज द एथलीट जिसको बैन कर दिया गया है 4 साल के लिए। 32 साल की हैं अभी बेसिकली, तो 36 ईयर्स तक ये बैन रहेंगी। 36 के बाद ये दौड़ पाएंगी। ये एक सॉरी ये बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस रनर है। अबाउट वाडा, वाडा स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। ये देखिए मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, पर मुझे पता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पहले बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में, राइट। प्रेसिडेंट है इसके, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देख लीजिए पोलैंड में है। वाइस प्रेसिडेंट है यांग यांग, और स्टेब्लिश हुई थी 1999 में। ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली आपके लिए। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्टेब्लिश कब हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ है। मॉन्ट्रियल कनाडा, ये मैंने लिख दिया है। शी इज द गर्ल, राइट, किरणजीत कौर, ठीक है। इनको बैन कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which government signs MOU with industry associations to create 10 lakh jobs for migrants? So this is the last question of today, ठीक है। अब सवाल ये है कि बहुत सारे लोग कोरोना की वजह से, बहुत सारे मजदूर अपने अपने स्टेट्स में वापस आए हैं, राइट। तो अब जिस स्टेट्स में वो मजदूर वापस आए हैं उन लोगों के लिए प्रॉब्लम्स इसलिए खड़ी हो गई हैं क्योंकि उनके पास ऑब्वियस सी बात है उनके स्टेट में इतनी जॉब्स नहीं थी, तभी वो लोग दूसरे स्टेट में गए थे काम करने के लिए। अब इतने मजदूर जो वापस आ गए उनको सरकार जॉब कैसे देगी? और अगर आप जॉब नहीं दोगे तो दिस इज नॉट द सिचुएशन, आइडियल सिचुएशन नहीं है मजदूरों के लिए बेसिकली ये, राइट। तो उनको जॉब देनी बहुत जरूरी है ताकि वो अपने बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर पाए। तो इसके लिए एक स्टेट गवर्नमेंट है जिसने MOU साइन किया है अपने यहाँ की इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ टू क्रिएट 10 लाख जॉब्स फॉर माइग्रेंट्स। आपसे पूछा जा रहा है वो स्टेट कौन सी है, तो द स्टेट इज यूपी गवर्नमेंट, राइट। हमारे अपने योगी आदित्यनाथ ने साइन किया है, ठीक है, इस अग्रीमेंट साइन किया है ताकि वो क्या कर पाए, वो जॉब्स दे पाए जो माइग्रेंट्स अलग अलग स्टेट से यूपी वापस आए हैं, राइट। तो वही लिखा है यहाँ पे, द स्टेट MSME मिनिस्टर सिद्धार्थ नाथ सिंह इज द इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ साइंड द MOU विद द इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस चैम्बर्स, राइट। तो MSME मिनिस्टर हैं हमारे यूपी के, कौन है भाई साहब? ये हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह। इन्होंने एक वो साइन किया है, MOU साइन किया है ताकि लोगों को, मजदूरों को जॉब दी जा सके, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर अराउंड 10 लाख स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स। वही सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्कर्स को जॉब देने के लिए ये साइन किया गया है। द माइग्रेंट वर्कर्स विल बी सपोर्टेड विद द मोटो ऑफ वर्क टू एवरी हैंड, एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस। तो जो मोटो है सरकार का इस समय वो ये है, वर्क टू एवरी हैंड, मतलब हर हाथ को काम, हर घर में रोजगार। इस मोटो के साथ यूपी सरकार, योगी सरकार काम कर रही है ताकि लोगों की हेल्प हो सके, राइट। एंड दिस इज द फोटो ऑफ सिद्धार्थ नाथ सिंह, द MSME मिनिस्टर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। ये थी हमारी वीडियो, थैंक यू सो मच। और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज, मैंने लास्ट वीडियो में भी नहीं बोला था, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आपको और वीडियोस चाहिए, आई विल बी कंटिन्यूसली अपलोडिंग करंट अफेयर्स वीडियो फ्रॉम टुडे। कल आपको 2 जून की वीडियो मिल जाएगी और कल मैं आपको क्वेश्चंस बढ़ा के दूंगा, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज फॉलो माय चैनल, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू so much, thanks a lot. I hope you will encourage my initiative. Thanks a lot.